हमने पहले वीडियो में एक मक्खी का उदाहरण देखा। हमने यह भी देखा कि हमें किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी आंखों को भी उसी के साथ घुमाना पड़ता है। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। इस उदाहरण में हमारी आंखें संदर्भ बिंदु है। मक्खी को देखने के लिए हमें अपनी आंखों को घुमाना पड़ा, इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि मक्खी हमारी आंखों के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है। गति यही होती है, अर्थात किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष स्थिति का बदलना। हम अपने दैनिक जीवन में भी संदर्भ बिंदुओं का प्रयोग करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को अपने स्कूल का रास्ता दिखाते हो तो यही बोलते हो कि पीपल के पेड़ से बाएं मुड़कर 300 मीटर सीधे चले जाओ। यहाँ पर पीपल का पेड़ एक संदर्भ बिंदु है। हम कोई भी संदर्भ बिंदु चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, दो लोग अगर एक कमरे में उड़ती हुई मक्खी को देख रहे हैं तो उनमें से किसी एक की आंखें संदर्भ बिंदु का काम कर सकती है। तथ्य यह है कि सिर्फ आंखें ही नहीं, कमरे में मौजूद कोई भी स्थिर बिंदु संदर्भ बिंदु का काम कर सकता है। गणित और विज्ञान में संदर्भ बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। इस परिभाषा को लिखते हैं। गति तब होती है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होता है। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इसके विपरीत, अगर किसी वस्तु की स्थिति संदर्भ बिंदु के सापेक्ष ना बदले तो वह विराम अवस्था में होती है।